This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 11 सूत्र क्रमांक 26 एषा परीक्षा न अस्ति अन्या यया सर्वं परीक्षम सत् असत् च एवं तया च अस्ति पुनर्भवः। पिछली बार हमने युक्ति प्रमाण देखा था। उसमें एक शब्द है, वो बड़ा महत्व का है, उस पर थोड़ा भाष्य करके आगे जाएंगे। वो शब्द है बुद्धि पश्यति या भावान बहुकारण योगजान। यहाँ पर जो शब्द है बहुकारण योगज, ये महत्व का है। यानी युक्ति में केवल एक साधन नहीं है, तो उसमें युक्ति साधन में निर्णय तब लिया जाता है जब अनेक साधनों के, अनेक भावों के उपस्थिति में कोई कार्य संभव होता है। उन सभी भावों की उपस्थिति है। केवल युक्ति प्रमाण एक भाव से निर्णय नहीं किया जाता है। जैसे जलकर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवः, या केवल बीज है तो फल आएगा, ये अनुमान कर सकते हो भूतकाल का, किंतु बोने के बाद फल आने वाला है कि नहीं, इसका अंदाज करने के लिए, अनुमान करने के लिए केवल बीज बोना इतना काफी नहीं है। तो उसके लिए उत्तम खेती हो, जल हो, तब जाकर फल आएगा। इसलिए बहुकारण योगज का अर्थ है जल भी है, कर्षण भी है, बीज भी बोया है, ऋतु भी अच्छा है, वैषम्य नहीं हुआ है। ऐसे संयोगज भाव को युक्ति कहते हैं। इसलिए गर्भ संभव होना है तो उसके लिए तीन पंचमहाभूत इनका प्राकृत होना अनिवार्य है। इनका प्राकृत होना यानी दोष होगा, धातुओं का। जब शरीर में शरीर स्वस्थ है तब जाकर गर्भ संभव हो सकता है, ये निर्णय हम कर सकते हैं। वैसे ही मथनी यानी अग्नि निर्माण करने का साधन, यज्ञ में अग्नि निर्माण करते थे उस समय, उसमें भी बहुकारण साधन, बहुकारण योगज है। यानी मथनी भी है, मंथन करने वाला भी है, और मंथन करने वाली रस्सी भी है, और अधिष्ठान भी है। ऐसे बहुकारण योगज से जो सिद्ध होता है उसको युक्ति कहा जाता है। ये थोड़ा सा कल रह गया था बताना, इसलिए मैं आप बता रहा हूं। अब इसके बाद का श्लोक हम लेंगे, वो ये है एषा परीक्षा। एषा परीक्षा न अस्ति अन्या यया सर्वं परीक्षते परीक्षम सत् असच्चैव तया नास्ति पुनर्भव।
एषा पर एषा ये एतत् का स्त्रीलिंगी रूप है। एषा परीक्षा, परीक्षा स्त्रीलिंगी है, इसलिए एषा परीक्षा प्रथमा। एषा यानी कौन सी? प्रत्यक्ष अनुमान युक्ति, खास करके युक्ति। यया सर्वं परीक्षते, यया सर्वं परीक्षते, यहाँ सर्वम का अभिप्राय है पुनर्भव है या नहीं, इसके लिए जिन जिन भावों की परीक्षा करनी पड़ती है उन सब की परीक्षा एषा परीक्षा, नास्ति अन्या। यानी प्रत्यक्ष अनुमान, ये एषा बहुवचन है। एषा ये एषा एषा ये तो एता, कुछ गलत हो रहा, ठीक है बाद में बताऊंगा। एषा परीक्षा नास्ति अन्या, दूसरी कोई अन्य कोई परीक्षा नहीं है। यया सर्वम परीक्षते, अब यहां पर ऐसी टिप्पणी करते हैं, चक्रपाणी टिप्पणी में कहते हैं एषा परीक्षा, इसका अर्थ है अर्थापत्ति आदि अन्य जो परीक्षा है वो यहाँ पर वो अपेक्षित नहीं है। जैसी परीक्षाओं की अन्य पद्धति मैंने बताई कि परीक्षाओं में प्रत्यक्ष अनुमान और आप्तवचन के साथ साथ उपमान, अर्थापत्ति, युक्ति, ऐसे अनेक प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एषा शब्द से प्रत्यक्ष अनुमान तो है ही, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रत्यक्ष अनुमान आप्त के अलावा, यानी 3 महत्व की परीक्षाएं हैं, इनके अलावा अन्य परीक्षा भी है, उनमें से केवल युक्ति परीक्षा ही काम में आती है, इसलिए ये एषा एक वचन किया है। यानी अन्य परीक्षाएं कौन सी है? तो अन्य परीक्षाओं में, अन्य तंत्रों में अर्थापत्ति ऐसे अन्य प्रमाण भी प्रयोग में लाए जाते हैं। उपमान, अर्थापत्ति आदि प्रमाणों का प्रयोग होता है, उनका प्रयोग यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, ऐसा चक्रपाणी का कहना है। इसलिए ऐसा ये स्त्रीलिंगी एक वचन है, ये बराबर है। नास्ति अन्या, यया सर्वम परीक्षते, यया ये तृतीय एक वचन है स्त्रीलिंगी यद का, जिसके द्वारा सब भावों का परीक्षण किया जा सकता है। अभिप्राय यह है प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और युक्ति, इन 4 परीक्षाओं के आधार पर पुनर्भव, कर्मफल आदि की परीक्षा की जा सकती है। और यहाँ पर अधिकरण, इस श्लोक का अधिकरण युक्ति मात्र का है, युक्ति परीक्षा का अधिकरण लेकर ही ये वाक्य, क्योंकि युक्ति के बाद ही लिखा है, इसलिए युक्ति के बाद एषा परीक्षा नास्ति अन्या ऐसा लिखा है। और उस पर चक्रपाणी टीका करते हैं कि एषा इस शब्द से अन्य परीक्षा यानी अर्थापत्ति,
उपमान आदि का उपयोग यहाँ पर नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति, इन प्रमाणों का प्रयोग यहाँ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये विषय युक्ति का समाप्त होता है, अधिकरण समाप्त हुआ है। अब यहाँ पर आगम का स्पष्टीकरण करते हैं। आगम में समावेश किन किन भावों का किया जा सकता है। आगम शब्द से हम शास्त्र इस वचन में लेते हैं, लेकिन ग्रंथकर्ता यानी अत्रेय जी आप का अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं। अगले सूत्र पढ़ो, सूत्र अगला प्रणीत। चरक सूत्र स्थान अध्याय 11 सूत्र क्रमांक 27। तत्र आप्त आगमः तावत् सर विग्रह क्या होगा यहाँ पे? हाँ, तावत् वेदः, तावत् वेदः यः च अन्यः अपि कश्चित् अविपरीतः परीक्षकैः प्रणीतः शिष्ट अनुमतो लोक अनुग्रह प्रवृत्तः शास्त्रवादः स च आप्त आगमः। आप्त आगमात् उपलभ्यते दान तप यज्ञ सत्य हिंसा ब्रह्मचर्याणि अभ्युदयानि निःश्रेयसकराणि इति। अब यहाँ पर ये श्लोक जरा अच्छा श्लोक है और महत्व का है, इसलिए जरा विस्तार से बोल रहा हूं। तत्र शब्द का अभिप्राय है, तत्र ये अधिष्ठान वाचक है, सप्तम्य अर्थ है। ये श्लोक का अधिकरण पुनर्भव ये है, इसलिए चक्रपाणि कहते हैं तत्र शब्दस्य पुनर्भव प्रतिपादकत्वं दर्शयति। यहाँ पर अधिकरण पुनर्भव है, इसलिए पुनर्भव का ज्ञान है या नहीं, ये समझने का साधन क्या है, इस विषय में तत्र का प्रयोग किया है। तत्र इति पुनर्भवस्य ज्ञान साधनानि, इसलिए तत्र शब्द का प्रयोग किया है। तत्र शब्द से आप्त, तत्र आप्त आगमः तावत् वेदः, इसका संधि हुआ है, उसको समझना है। तत्र अलग निकालना है, आगम अलग निकालना है, और आगम में विसर्ग है, इसलिए उसका स बना है। इसलिए विग्रह करते समय तत्र आप्त आगमः तावत् वेदः, तावत् में तो आधा है, हलंत है, वेदः। अब यहाँ पर आगम यानी प्रमाण कौन है? वेद है। तो ऐसा कैसे कहते आगमः वेदः? नहीं, ऐसा नहीं कहा, उस पे एक शब्द लगाया है, तावत्। इस तावत् शब्द का अर्थ बड़ा अच्छा है। इस तावत् शब्द का अर्थ है प्राथम्येन, सबसे बलवान। इस अर्थ में तावत् शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। तावतः इति प्रथमः, उत्तमः, श्रेष्ठः, इसलिए तावत् शब्द का प्रयोग किया है।
वेदः। अब इसके अलावा अन्य भी है, इसलिए उसका वर्णन आगे कर रहे हैं। यश्चापि अन्यो, तावत वेदः, तावत यानी उत्तम वेद है, प्राथम्येन वेद है, प्राधान्येन वेद है। इसके अलावा अन्य भी है, उसका वर्णन करने के लिए कहते हैं यश्च, यहा च, अन्योपि, अन्य अपि, कश्चित कुछ, वेद, वेदार्थ विपरीतः, ये सामासिक शब्द है। वेदानाम अर्थ अविपरीतः, वेदात वे, वेदार्थात, ये पंचमी है। वेदार्थ शब्द का पंचमी, वेदार्थात। द में तो है और आधा आधा तो है, और अलग करना है तो अविपरीतः, वेदार्थात अविपरीतः यानी वेद को बाधा न लाने वाला, वेद के विपरीत न कहने वाला। ऐसा कोई अन्य शास्त्र है वो भी चलेगा, लेकिन उसके कुछ निकष है, कुछ क्राइटेरिया है अन्य शास्त्र के। वो कैसे हैं? परीक्षक ही, जिसके लोगों ने परीक्षा की है, अध्ययन किया है, चिंतन किया है और कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, बहुवचन है। परीक्षक ही प्रणीतः, प्रणीतः ये शब्द है, बड़ा अच्छा शब्द है समझने के लिए। इसमें प्र ये उपसर्ग है और नीत ये धातु है। ये नी में नी, ये नल का न है और उसका नियम है जिस शब्द में नो व्यंजन के पहले रकार आता है, रुकार आता है, तब उसका न बनता है। अपवाद है, कुछ अपवाद है। इसलिए ये प्रणीत बना है। ये नी धातु प्रथम गण का है, उभयपदी है, वो नी नयति इस प्रकार चलता है। और इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी भूतकाल होता है नीत, नीत ले गया हुआ, इस अर्थ में, जिसको ले गए हैं। नीतः, रामेण सीता नीताः, नीता, उस प्रकार के नीत है। अब ये नीत शब्द को नी बन गया है क्योंकि उसके पहले र आया है, इसलिए प्रणीत हो गया। तो ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कबूला भी प्रणीतः पुल्लिंग है। क्या प्रणीत है? अब प्रणीत शब्द का अर्थ है प्र लगने के बाद सामने रखा गया है, प्रस्तावित किया है, मान्यता दी गई है, इस अर्थ में प्रणीत शब्द आता है। उसका अर्थ बदल जाता है। नी का अर्थ ले जाना, नी नयति ले जाना, आनयति लाना, अनीतः लाया हुआ, नीतः ले गया हुआ। यहां पर उसका अर्थ बदलता है, सामने प्रस्तावित किया गया, प्रतिपादित किया गया, इस अर्थ में प्रणीत शब्द है। क्या प्रणीत किया है? शास्त्रवादः। शास्त्रवाद का अर्थ है शास्त्र का वचन, वाद शब्द वचनवाचक है। यद अर्थ विपरीतः वेदार्थ अविपरीतः, वेद के विधानों को बाधा न लाने वाला, परीक्षक ही परीक्षकों के द्वारा परीक्षा किया हुआ शास्त्र वचन यदि कोई अन्य है
तो वो भी आप्त है। अब इसमें भी और एक शब्द बड़ा महत्व का है, शिष्टानुमतो लोकानुग्रह प्रवृत्तः शास्त्रवादः। शास्त्रवाद के विशेषण है ये। क्या विशेषण है? पहला, शिष्टानुमतो, शिष्ट शिष्ट और अनुमत, ये शिष्टानुमत हो गया। ये सामासिक शब्द है और संधि भी हो गया है। शिष्ट अनुमता, शिष्टेभ्यः अनुमता अनुमतः, शिष्ट लोगों से जिसको मान्यता मिली है। अब यहाँ पर ये शिष्ट शब्द क्या है? ये शिष्य धातु है। ये दो पद्धति से चलता है। शिष्य शेषति, बचता है। और दूसरा है दशम गण का, यह पहले गण का है, वो भी इसी प्रकार चलता है। उसका भी उसका अर्थ भी यही है लगभग, लेकिन उसमें एक छटा है कि ये श्रेष्ठ है, सुपर है, सबको सबसे सुपीरियर है। इस अर्थ में शिष्ट शब्द है। और उसका शिष्य शब्द का ये पास्ट पार्टिसिपल बना है, शिष्ट, और उसको शब्द लगा है अनुमत, मान्यता। अनुमत यानी मान्यता दी गई है, अनुमत। तो शास्त्रवाद का विशेषण बन गया, एक परीक्षक ही प्रणीता, दूसरा शिष्टानुमतो, शिष्टों के द्वारा मान्यता प्राप्त, अनुमति दी गई है। तीसरा विशेषण और एक है, लोकानुग्रह प्रवृत्तः। लोक अनुग्रह प्रवृत्तः, यहां पर लोकानुग्रह प्रवृत्ता, ये सामासिक शब्द है, इसका विग्रह करना पड़ता है आपको। लोकानाम अनुग्रहार्थे प्रवृत्तः, सामान्य लोगों के उपकार करने के लिए किया हुआ वचन, प्रवृत्ति यानी किया हुआ। जिसकी प्रवृत्ति, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति लोकानुग्रह करने की है, और लोकानुग्रह के लिए जो वचन दिया गया है, ऐसा वचन शास्त्र वचन ही मान्य है। यानी परीक्षकों के द्वारा प्रणीत जो शिष्टानुमत है और लोक कल्याण की इच्छा से किया हुआ है, ऐसे वचन को, शास्त्र वचन को आप्त कहते हैं। उसको भी आप्त कहते हैं। अब ऐसे शास्त्र और कौन से हो सकते हैं? स्मृतयः पुराणानि, ऐसे अन्य वचन भी हैं। ऐसे शास्त्रों को भी आप समाविष्ट कर सकते हैं। अब इन सभी शास्त्रों का पुनर्भव
के विषय में ज्ञान देने का प्रयास करता है, न तो केवल ज्ञान देने का, किंतु इनमें पुनर्जन्म के स्थान पर अपुनर्भव हो, यानी पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार के इस कार्य के लिए आवश्यक सभी दान, तप, यज्ञ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि का समावेश इसमें है, जो कि जिनका पालन करने से आपको परलोक में उत्तम गति मिल सकती है। इन आगमों में उसके लिए उन्होंने तप, दान, यज्ञ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि इनका उपदेश किया हुआ है इन आगमों में। और ये आगम क्या करते हैं, उसके लिए अगला शब्द है आगम निश्रेयस कराणी, अभ्युदय निश्रेयस कराणी, निश्रेयस कराणी, ये सभी आगम ये अभ्युदय और निश्रेयस दोनों प्राप्त कराते हैं। अब यहाँ पर अभ्युदय का अर्थ है स्वर्ग और निश्रेयस का अर्थ है अपुनर्भव, यानी इन आगमों में दान, तप, यज्ञ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि भावों का भी वर्णन इसलिए किया है, ये अधिकरण ध्यान में रख के किया है कि इनके प्रयास से आप या तो स्वर्ग या तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दोनों व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करेंगे, कुछ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करेंगे। दोनों के लिए ये शास्त्र वचन है। इसलिए अभ्युदय कराणी निश्रेयस कराणी च। अब यहाँ पर चक्रपाणी की टीका थोड़ी अच्छी है, महत्व की है। अत्र टीका में नीचे से तीसरी लाइन, अत्र यथा योग्यतया स्वर्गस्य च मोक्षस्य च कारणम बोधव्यम, यानी यदि आप ये सभी कर्म सकाम भावना से करते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और निष्काम भावना से करते हो तो मोक्ष मिलेगा। यानी कर्म वही है, कर्म वही है। दान, तप, यज्ञ, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय इत्यादि, यानी यम नियम। यम नियमों का पालन यदि आप सकाम अर्थ में करते हो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। यदि निष्काम भावना से करते हो सभी कर्म तो मोक्ष मिलेगा। अब इसमें समझने की बात यह है, चक्रपाणी इस पर टीका करते हैं, वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को सामान्यतया एक जन्म में मोक्ष प्राप्त करना कठिनतम है, अशक्य नहीं है, कठिनतम है। क्यों कि प्रकृति का परिणाम जो सृष्टि निर्मित होती है उसमें अहंकार पहला है। अहंकार, अहंकार यानी देह के आसक्ति, मैं देह हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं।
मैं कौन हूं? मैं देह हूं, पंचभौतिक देह हूं, मैं हूं। वास्तव ये नहीं है कि मैं देह नहीं हूं। ये तो हड्डियां, उस पे मांस, उस पे रज्जु और उस पे त्वचा का वेस्टर्न करके एक अच्छा पैकिंग किया हुआ आत्मा है, रैपर लगाए हुए हैं। ये ज्ञान होने के बाद जो इसका प्रयास करता है उसको देह बुद्धि का नाश होने के लिए समय लगता है। मैं देह नहीं हूं। परिणाम यह है कि ये सब दान यज्ञ तप करते समय भी अहंकार बुद्धि नष्ट न होने का परिणाम पहले स्वर्ग प्राप्ति होती, फिर जन्म मिलता है और फिर पुराने संस्कार लेकर फिर प्रयास करते करते कश्चित यतति सिद्धये, कुछ लोगों को ये मिलता है। इसलिए वर्णन दोनों का है। चक्रवर्ण की टीका है अंतिम पंक्ति में, एतेन जन्म जन्मांतर भोग्य स्वर्ग अनेक जन्म लभ्य मोक्षोपदेशात्मनः परलोकः। अनेक जन्म के बाद मोक्ष मिलता है, क्योंकि इंद्रियों की बहिर्प्रवृत्ति और अहंकार, राग द्वेषादि, इनका त्याग सहसा एक जन्म में होता नहीं है। और जब तक ये होता नहीं है तब तक आत्मज्ञान होता नहीं है, और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक मोक्ष मिलता नहीं है। ये केवल तप, दान, यज्ञ, यम नियम करने का फल नहीं है। इन सभी कर्मों का फल, दान यज्ञ तप आदि का फल चित्त शुद्धि है। चित्त शुद्धि का अर्थ है निर्मल मन, रजस्तम से निर्मुक्त मन प्राप्त होना। ये अवस्था के लिए प्रयास है। और जब निर्मल मन हो जाता है तब आत्मज्ञान शीघ्रता से होता है। इसलिए एक ही भाव साधना, वर्णन वही है, उसी का है। वो करते समय यदि आप चित्त शुद्धि नहीं कर पाए तो स्वर्ग मिलता है, और चित्त शुद्धि कर पाए तो मोक्ष मिलता है। इसलिए ये अभ्युदय निःश्रेष कर है। और इन प्रयासों से आप प्रत्येक जन्म में थोड़ा थोड़ा ज्ञान बढ़ाते हुए अपना देह बुद्धि न शीघ्रता से नष्ट कर सकते हो, तो आपको शीघ्रता से मोक्ष मिल सकती है। जैसे शुकदेव जी को, जैसे व्यास मुनि ने ये ज्ञान दिया, वैसे वैराग्य उत्पन्न हो गया वो और मुक्त हो गए। वैसे ही ज्ञानेश्वर, इनके कई जन्मों का संस्कार था और फिर इस जन्म में ज्ञानेश्वर रूप में आए। निवृत्तिनाथ ने उनको आधे उपदेश दिया और उनको मोक्ष मिल गया। इस प्रकार आगमुक्त दान यज्ञ तप आदि कर्म निष्काम भावना से करते रहो, चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि जब हो जाती है तो आत्मज्ञान होता है। इसलिए ये कहते हैं कि आप तो आगम ये अभ्युदय और निश्रेयस दोनों देते हैं। अंतर यह है कि आपको सिलेक्ट करना है मुझे क्या चाहिए, और वो सिलेक्शन आप नहीं करते। वो जब आप चित्त शुद्धि पूरी कर पाओगे तो वो स्वयं अपने आप हो जाता है। इसलिए चित्त शुद्धि ये इस कार्य का सबसे महत्व का अंग है। निर्मल मन रजस्तभोभ्याम निर्मुक्तः, ये अवस्था आना अनिवार्य है। इसलिए दोनों शास्त्र, दोनों विषय आप्त से प्राप्त होते हैं, आगम से प्राप्त होते हैं। इसके बाद इसी अधिकरण में अगला श्लोक है, पढ़ो।
चरक सूत्रस्थान अध्याय 11 सूत्र क्रमांक 28 न च अनअतिवृत्त सत्व दोषाणाम अदोषैः अपुनर्भवः धर्म द्वारेषु उपदिश्यते। हाँ, आपको थोड़ा सा याद होगा तो एक बार याद देता हूं फिर से कि कराणीय शब्द है। एक बार मैंने बताया था, मुझे अभी याद नहीं है। श्रेयस कराणी, अभ्युदय कराणी, ये क्रू धातु का कृदंत अव्यय है। करोति इति करो, कुंभम करोति इति कुंभकरः, उसका कार बनता है। चर्मकारः, कुंभकारः, स्वर्णकारः, शास्त्रकारः। तो ये क्रू क्रियापद को कृदंत प्रत्यय लगकर कार होता है, इसलिए श्रेयस्कर ऐसा शब्द बनता है। वैसे शास्त्रकार होता है, यह अपनी अपनी पद्धति से उसमें भेद होता है। तो अब अगले श्लोक में थोड़ा सा कठिन है, प्रयास करता हूं समझाने का। अब इसमें वाक्य ऐसा है, न च अलग निकालना है। अनतिवृत्त सत्व, ये एक शब्द है। अन अतिवृत्त, ये एक शब्द है, सामासिक शब्द है। अन अतिवृत्त सत्व, अन अतिवृत्त सत्व, ये तीन शब्दों का एक शब्द बना है। आगे लगा है दोषाणाम, तो यहां पर सत्व दोषाणाम, मन के दोष। दोषाणाम का म आधा है और अलग निकालना है। अदोषैहि, अदोषैहि विसर्ग है, वो र में मिला है, तो र से विसर्ग निकालना है और अलग, दोषैहि का विसर्ग निकालकर अलग निकालना है। और फिर शब्द बनता है अपुनर्भवो। अब यहां पर न च अन अति वृत्त सत्वदोष दोषाणाम अदोषैः अपुनर्भवो धर्मद्वारेषु, शु में पहला शु लेना है आधा, इसमें यू छोटा शु, और उपदिश्यते, ये अलग निकालना है। ऐसे कुल वाक्य है। ये थोड़ा सा इसका विग्रह लिख के रखो, कठिन है। फिर से बताता हूं, न च अन अतिवृत्त सत्व दोषाणाम अदोषैः अपुनर्भवो धर्मद्वारेषु, छोटा शु दीर्घ नहीं ह्रस्व, उपदिश्यते। अब यहां पर अर्थ कैसे लगाना, पहले एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और फिर अर्थ कैसे लगाना वो देखेंगे। न च आपने अलग निकाल दिया है। अतिवृत्त सत्व दोष, दोषाणाम ये बहुवचन है। अतिवृत्त सत्व दोषाणाम,
अब यहां पर अतिवृत्त दोषाणाम, इसका अर्थ है दोषों को निकाल देना, अतिवृत्त दोष, और अन शब्द से नहीं निकालना, यानी अन अतिवृत्त दोष। जो दोषों को निकाल देते हैं वो अतिवृत्त दोष है, और उसको अन लगाया नहीं। जो अपने मन के दोष निकाल नहीं सकते उनको कहते हैं अन अतिवृत्त सत्व। दोषों का अतिवृत्त नहीं कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति दोषाणाम, अन अतिवृत्त दोषाणाम। अतिवृत्त दोषाणाम ये सामासिक शब्द है। दोषम अतिक्राम्यति इति अतिवृत्त। जिनको जीत उनको जिन पर विजय प्राप्त करते हैं, अतिक्राम्यते, उसको कहते हैं अतिवृत्त। जो अपने दोषों को निवृत्त कर सकते हैं उनको मोक्ष मिलता है, लेकिन अन अतिवृत्त को नहीं मिलता है। इसलिए अब पीछे का जो न है वो अब लगाना है, नहीं मिलता है। किनको? जो मन के दोषों को निरस्त नहीं कर सकते, उनको मोक्ष नहीं मिलता है, यानी अपुनर्भव नहीं मिलता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? उसका वर्णन अगले सूत्र में है, अगले पंक्ति के आधे भाग में। अदोषैहि अदोषैहि उपदिश्यते। अदोषैहि ये ऋषियों के लिए प्रयोग में लाया हुआ, आप्तों के लिए लाया हुआ विशेषण है। अदोषैहि आप्तैहि उपदिश्यते, यानी जिनके मन रजस्तम निर्बल हो गए हैं, ऐसे महर्षि, ऐसे आप्त उपदिश्यते। क्या उपदिश्यते? अपुनर्भवः न। ऐसे व्यक्तियों को अपुनर्भव नहीं मिलता। किनको? जिन्होंने मन के रजस्तम पर विजय नहीं प्राप्त किया है, अन अतिवृत्त सत्व दोषाणाम। यही ही मनसः दोषाणाम उपशमनम न कृतम तेषाम न अपुनर्भवः। उनको अपुनर्भव नहीं मिलता, यानी इसका अर्थापत्ति या तो विपरीत अर्थ, विपरीत तंत्रयुक्ति। जो व्यक्ति मन के दोषों पर पूर्णतया विजय प्राप्त कर सकते हैं उनको अपुनर्भव है, ऐसा महर्षि आप्त कहते हैं। ये उसका दूसरा अर्थ हुआ। अब ये एक शब्द बाकी है, वो कौन सा है? धर्मद्वारेषु। धर्मद्वारेषु, ये शब्द धर्मद्वार का अर्थ है धर्मशास्त्र, और उसके सप्तमी की है। धर्मद्वारेषु उपदिश्यते। कौन? आप्त। कौन से आप्त? अदोषैहि आप्तैहि उपदिश्यते। जिनका मन निर्दोष हुआ है, ऐसे आप्त ये कहते हैं कि जिन्होंने रजस्तमों पर विजय प्राप्त नहीं किया है उनको अपुनर्भव नहीं मिल सकता। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक अपुनर्भव नहीं मिलता। शंकराचार्य भी अपने इसमें लिखते हैं कि जो भी आप साधना कर रहे हो,
जप तप होम यज्ञ साधना ध्यान धारणा, ये सब न तो वस्तु उपलब्ध, ये आत्म प्राप्ति का साधन नहीं है। चित्त शुद्ध, ये सब चित्त शुद्धि के लिए है। और जिस समय चित्त शुद्धि हो जाती है वो स्वयं आत्मज्ञान हो जाता है। आप नहीं करते, करने वाले आप नहीं होते हैं, अब स्वयं हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार यानी आप तक कहते हैं कि जो शरीर मन को निर्दोष कर सकते हैं उनको ही अब तक ये आत्मज्ञान होता है। ये शास्त्र वचन है। अब जो मैंने कहा था अनतिवृत्त, उस पर चक्रपाणी की टीका है, वो पढ़ लो एक बार। अनतिवृत्त इति अनतिवृत्त इति अनतिवृत्तो हाँ, अव अवनुपशान्तौ सत्वदोषौ मनोदोषौ रजस्तमो हाँ, रूपौ येषां हाँ, ते तथा येषां पुनर्भवः मोक्षः धर्मद्वारेषु धर्मशास्त्रेषु अदोषैः निर्मनोदोषैः महर्षिभिः। उपदिश्यते न, उनको नहीं मिलता है। तेन पुनर्भव उपदिश्यते इत्यर्थः। तो अब यहाँ पर अनतिवृत्तौ, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, अनुपशान्तौ, अनुपशान्तौ सत्वदोषौ मनोदोषौ रजस्तमो रूपौ येषां ते तथा तेषां, ऐसे उनको अनतिवृत्त कहते हैं। और तेषां पुनर्भवो मोक्षः धर्मशास्त्रेषु धर्मद्वारेषु शास्त्रेषु अदोषैः निर्मनोदोषैः, जिनके मन के सभी दोष निकल गए हैं ऐसे महर्षि भी उपदिश्यते न, नहीं कहते वो कि उन व्यक्ति को नहीं मिलता है। तेन, किनको मिलता है? जिनका मनोदोष निवृत्त हुआ है उनको मिलता है। इस प्रकार का वचन शास्त्र कहते हैं। अब अगला सूत्र पढ़ो। चरक सूत्र सम अध्याय 11 सूत्र क्रमांक 29। धर्मद्वार अवहितैः च व्यपगत भय राग द्वेष लोभ मोह मानैः ब्रह्मपरैः आप्तैः कर्मविद्भिः अनुपहत सत्वबुद्धि प्रचारैः पूर्वैः पूर्वतरैः महर्षिभिः दिव्यचक्षुभिः दृष्ट उपदिष्टाः अपुनर्भव इति व्यवसेद एवं। हाँ, अब यहाँ पर धर्म द्वार, धर्मशास्त्र, इसमें द्वारावहित, द्वार अवहित, अलग निकालना है, र और अ मिलकर रा हुआ है, तो धर्म द्वार अलग निकाला। अवहित ही, अब यहाँ पर अवहित शब्द है, अवहित इसकी तृतीया है, करण साधन, अवहित ही तृतीय। अब इसका अर्थ क्या है? अवहित, इसमें अव उपसर्ग है और ही धातु है, ये पांचवें गण का धातु है। ही हिनोति, इस प्रकार चलता है। और इसका हित, ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी भूतकाल वाचक धातु साधित विशेषण है, कृदंत है। इसका अर्थ है
मन को एकाग्र करना, दृष्टि एक विषय में लगाना। गीता में अर्जुन को कृष्ण कहते हैं एक बुद्धि बनो, यानी विषय एक ही आपके सामने हो, उसको कहते हैं अवहित, दूसरा विषय ही नहीं मन में। एकाग्र चित्त, दत्त चित्त, और उसको कहते हैं अवहित, यानी जिसका उस विषय में संपूर्ण ध्यान है। ऐसे अवहित ही ये महर्षियों का विशेषण है। और आगे शब्द है व्यापगत शब्द है। व्यापगत, व्यापगत ये भी कृदंत है, इसमें वी उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, और गत ये गम धातु का भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण है। यानी व्यापगत, वी अपगत, दूर गया है, दूर गया है। अप यानी दूर, गम अपगम, गम यानी जाना, आगम यानी आना, अपगम यानी दूर जाना। विशेष प्रयत्न से दूर हुआ है। क्या हुआ है दूर? धर्म द्वार में जिनकी रुचि है, जो एकचित्त हुए हैं, एकाग्र हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों ने, और इसके बाद उनका विशेषण है आप्तई ही, वो भी तृतीया है। कैसे आप्त? धर्म द्वार विहत अवहितश्च आप्तई ही, जिनका धर्म शास्त्र में गति है, एक चित्त हुए हैं, ऐसे आप्तों के द्वारा। अब ये आप्त का विशेषण है। आगे जो व्यापकता को साथ में जो शब्द है, सामासिक शब्द है व्यापकता। एक मैंने कहा कि जिनका दूर हुआ है। क्या दूर हुआ है? भय, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मानैहि, ब्रह्मचर्य परैहि, आप्तैहि। मानैहि तब एक समूह है, इसको द्वंद्व समास कहते हैं, समाहार द्वंद्व। भय, राग, द्वेष, लोभ, मोह, मान, ये सब चला गया है, व्यापगत है, बहुवचन माने ही। ऐसे अप्तई ही, ऐसे अप्तों ने। और कैसे हैं अप्त? ब्रह्मचर्य पर ही, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, यानी संयत है, अतिशय संयत है। ऐसे अप्तों के द्वारा। और उनका और एक विशेषण है कर्मवद, कर्मविद ही, कर्मविद यानी व्रत, नियम, यम, प्राणायाम, दान, यज्ञ, कर्म, इन सब योग सब का भी वो अनुष्ठान करते हैं। इन सब का अनुष्ठान करते हैं, कर्मविद भी। और अगला विशेषण है अनुपहत। यहाँ अनुपद शब्द में अन उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, और हत क्रियापद है। हत में हन धातु है, द्वितीय गण का परस्मैपदी है, हंती। ये ऐसे चलता है, हम हंती। और इसका ये पास्ट पार्टिसिपल है,
यानी भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण है हत, इसलिए अनुपहत। अनुपहत इसका अर्थ समझने के लिए अगला शब्द महत्व का है सत्व और बुद्धि। मन और बुद्धि जिनकी नष्ट नहीं हुई है, हंति अनुपहत, उपहत नहीं हुई है। सत्व और बुद्धि जिनकी पूर्णतया स्थित है, प्रशस्त है, इसलिए अनुपहत, अन यानी नहीं, उपहत इसका अर्थ है जो नष्ट नहीं हुई है, जरा से भी नष्ट नहीं हुए है। अनुपहत कौन? सत्व और बुद्धि, जिनकी बुद्धि कर्म के आचरण से जरा भी अपगत नहीं है, इसलिए प्रचार ही शब्द है। प्रचार का अर्थ है बोध लक्षणों यशाम ते, ते यानी जो कर्म करना है उसके लिए जो ज्ञान आवश्यक है उसको बोध लक्षण कहते हैं। अवगम करने की क्षमता, ज्ञान अवगत करने की क्षमता और अनुष्ठान करने की क्षमता जिनकी अनुपहत है, मन और बुद्धि की क्षमता अनुष्ठान करने की और ज्ञान करने की जो अनुपहत है, ऐसे अप्तों ने, ऐसे अप्तों ने आगे क्या किया है? पूर्वैहि, पूर्व, पूर्वतर और पूर्वतन, तो ये पूर्व यानी अपने नजीक के, उसके पूर्व के यानी उनसे भी पहले, जैसे पाणिनि व्याकरणकार हैं हम कहते हैं, हाँ, लेकिन पाणिनि के पहले भी व्याकरणकार थे, तो पूर्वतर हो गए। अग्निवेश है, लेकिन अग्निवेश के पूर्व पूर्वतर ही उधर वसु, अत्रेय, भारद्वाज आदि ऋषि है, काश्यप, धन्वंतरी आदि है, उसको कहते पूर्वतर ही। महर्षि भी, ये भी तृतीया है। अप्तई धर्म, धर्मद्वार अवहित अवहित ही व्यपगत भयैहि अप्तैहि कर्मवद्भिः अप्तैहि अनुपर सत्व बुद्धि प्रचारैहि अप्तैहि पूर्वैहि पूर्वतरैश्च, पहले उसके उनके भी पहले ऐसे महर्षि भी, ऐसे महर्षियों ने। अब यहाँ पर संधि विग्रह करना है। कैसे करना है? पूर्वतर, पूर्वतरे ही विसर्ग है, उसका र हुआ है, उसको अलग निकालना है और विसर्ग, हाँ सॉरी, पूर्वोत्तर ही में विसर्ग है, उसका र हुआ है, तो उसको र को निकाल देना, ऊपर के र का, महर्षि का म के ऊपर र है वो निकाल देना है, तो पूर्वोत्तर ही, फिर शेष बचता है महर्षि। महर्षि भी का विसर्ग द पर गया है, तो महर्षि भी र को इधर लेना है और फिर दिव्य चक्षु अलग निकालना है। दिव्य चक्षु भी, उसका भी विसर्ग है, वो ध्रुव पे ऊपर गया है, उसको भी निकाल देना है। तो पूर्वैहि पूर्वतरैहि महर्षिभिः दिव्य चक्षुभिः दृष्ट्वा, दृष्ट्वा उपरिष्टा, इसमें दृष्ट्वा
में ऊ है, उसको अलग करना है। दृष्टवा अधिक ऊ उपदिष्टः, दृष्टवा अलग निकालना है, उपदिष्ट अलग निकालना है। दृष्टवा उपदिष्टाः, उपदिष्टः, उपदिष्ट शब्द है, उसमें दिश धातु है। दिश धातु का अर्थ होता है मार्गदर्शन करना, समझाना, बोध देना, दिशा देना। तो इसका ये भूतकालवाचक धातु साधित विशेषण बनता है दिष्टः, उपदिष्टः, बताया है। क्या बताया है? पुनर्भव इति, पुनर्भव है, ये बताया है। और व्यवस्येत एवं, व्यवस्येत एवं का अर्थ है एक्ट अपॉन, इस प्रकार आप भी आचरण करिए। ये निश्चित व्यवस्यम का और एक अर्थ है इति, एवं व्यवस्येत, निश्चित समझ लीजिए। व्यवस्येत शब्द निश्चयवाचक भी होता है। तो इस प्रकार निश्चित समझ लीजिए कि पुनर्भव है, ये आप्त वचन है। कैसे आप्त है? जिनका धर्मशास्त्र का उत्तम अध्ययन है, व्यपगत भय, व्यपगत राग, व्यपगत मोह, व्यपगत लोभ, व्यपगत मान, सम्मान की अपेक्षा नहीं है। ब्रह्म पर ही, जब ब्रह्मचर्य में, ब्रह्म ज्ञान में लिप्त है, प्रयास में लिप्त है और उसके लिए उपयुक्त कार्य करते हैं, जिनकी बुद्धि इस आचरण के लिए अनुपहत सत्व है और अनुपहत बुद्धि है, जो बुद्धि काम करती है, प्रचरण करती है, ऐसे पूर्व और उनके भी पूर्व आचार्यों के द्वारा दिव्य चक्षु से देखा हुआ, दिव्य चक्षु दृष्टवा, दिव्य चक्षु से देख, दृष्टवा, ये त्वांतव्य है। पश्च धातु का, पश्च धातु का ये दृष्टवा हुआ है, त्वांतव्य है। उसका अर्थ है पूर्व काल, इसको कहते हैं पूर्व कालवाचक। एक काम करते हुए फिर दूसरा करना, यानी पहले देख लिया और फिर उपदेश किया। दृष्टवा उपदिष्टः, देखकर उपदिष्ट किया है। ऐसे क्या उपदिष्ट किया है? पुनर्भवो इति, पुनर्भव है और ये निश्चित समझो, इसमें प्रयास करो, ये इस श्लोक का अर्थ है। यहाँ पर रुक जाएंगे। अगला विषय अधिकरण बदलता है, उस पर अगले व्याख्यान में बात करेंगे। यहाँ कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। प्रयास मैंने किया है, कठिन विषय है समझाने का। समझ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझा तो गलती आपकी नहीं है, मैं कम पड़ गया हूँ कहीं ना कहीं। फिर प्रयास करूंगा। सर एक दो प्रश्न है। एक प्रश्न ऐसा है कि स्वर्ग प्राप्ति का अर्थ क्या है और स्वर्ग अस्तित्व में है क्या? इस विषय में मैं ज्यादा व्याख्यान नहीं कर पाऊंगा, और करना है तो उसके लिए मुझे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कई मंतव्य हैं। उसका निश्चित मंतव्य का संदर्भ के साथ इस समय कठिन है। दो बातें हैं इसमें कि पुराणों में प्राचीन काल में ये स्वर्ग स्थान हिमालय में था, जिसको देवभूमि कहते हैं, वहां पर था, ऐसा माना गया है। किंतु उसके बाद, मैं पुराणों की बात कर रहा हूं, अभी संदर्भ इस समय मेरे पास नहीं है, संदर्भ में लिखे हुए हैं मेरे पास, लेकिन अभी मैंने प्रश्न अपेक्षित नहीं था इसलिए देखे नहीं। तो फिर जब सृष्टि की रचना बिगड़ती गई, कुछ लोगों के बर्ताव के कारण,
जनक विध्वंस के कारण। तो इन सभी देवताओं ने अपना निवास कहीं अन्यत्र कर लिया है, अन्य स्थान में, ऐसा कुछ पुराणों में लिखा है। तो इस प्रकार का स्वर्ग अस्तित्व है, ये पुराणों से दिखता तो है, लेकिन इस विषय को समझने के लिए बड़ी गंभीरता से अध्ययन करना आवश्यक है। क्यों? कि इन देवताओं को हम शक्ति मानते हैं, और फिर इन देवताओं के शक्ति रूप देवताओं के भी हम कभी कभी व्यापार देखते हैं मानव रूप में। अब ये सभी देवताएं मानव रूप में लेकर भी विहार करते हैं, वो हिमालय में करते थे, इसलिए वहां पर इन देवताओं का दर्शन हुआ करता था। सनत कुमार, सनत, सनातन, देवर्षि नारद और ऐसे इंद्र, इन सब का दर्शन वहां पर होता था, ऐसा कहीं कहीं वचन मिलते हैं। लेकिन जब हम इनको शक्ति मानते हैं देवता रूप में, दिव, तेज, शक्ति, इस अर्थ में दिव यानी शक्ति, तेज गुण है, ये गुणात्मक है, शक्ति स्वरूप है। तो लेकिन इनमें देह धारण की क्षमता रहती थी, जैसे नर्मदा, गंगा, ये हमें पानी के रूप में दिखती हैं, लेकिन इनमें भी क्षमता है कि ये मानव रूप लेकर आपके सामने कभी कभी उपस्थित होते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। ऐसा भी वचन कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। जैसे जब एकनाथ महाराज के वाराणसी जाने पर उन्होंने मराठी में लिखा भागवत, तो उसको काशी के पंडितों ने बहुत ये किया, विरोध किया, तो उनको बुला लिया, वो वहां चले गए। और वहां जाने के बाद जब वो एक उनकी परीक्षा हो गई, परीक्षा में पास हो गए, तो उनके प्रवचन वहां होते गए, तो वहां पर गंगा, सरस्वती, सिंधु आकर बैठती थी। और एक बार लोगों के ध्यान में आया कि ये महिला आके बैठती है और ये सीधे कहाँ जाती है, रोज आती है, परिचित तो नहीं है। तो उनके पीछा किया, तो उन्होंने उनको पता लगा कि ये नदिया है। तब एक दूसरे दिन एकनाथ महाराज ने उनसे पूछा, आप क्यों आते हो, आप तो अत्यंत पवित्र हो। तो उन्होंने कहा कि हम पवित्र तो हैं, लेकिन हमारे अस्तित्व में जितने लोग आकर डुबो के जाते हैं अपने आप को, तो उनसे हम मलिन होते हैं, इसलिए शुद्धि पाने के लिए हम आपके भी प्रवचन में आके बैठ रहे हैं। ऐसे वर्णन भी एकनाथ महाराज के जीवन चरित्र में है। गजानन महाराज के चरित्र में भी ये वर्णन आता है कि जब वो यहाँ जा रहे थे ओंकारेश्वर, तो उनके नाव को छेद पड़ गया, तो नदी मैया ने, गंगा मैया ने उनको ऊपर हाथ लगाकर तैरते वहां पर तक पहुंचा दिया। इसलिए इनको देह धारण करने की क्षमता होती थी। भीष्म की माँ गंगा है, ये पुराना मिलता है। अभी इस पर कितना रूप विश्वास रखना, ये विषय अलग है, लेकिन इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं। इसलिए देवता ये शक्ति रूप है और निवास अपना कार्य करते हैं, और आवश्यकता हो तो मानव रूप भी धारण करके अपना कार्य करते हैं। आगे दूसरा प्रश्न,
एक क्वेश्चन ऐसा है कि सत्व मनाचा मन का गुण है या दोष? गुण होगा तो रजतम दोष प्रमाण दोषों के तरह उसके भी शांति की आवश्यकता होगी क्या, या सत्वगुण का वर्धन करने की आवश्यकता है? सत्व गुणों का उन्नयन करने की आवश्यकता है। अपने पास जो सत्व है इसको सबल सत्व कहते हैं, यानी ये सामान्य सत्व है। इसको उत्तम अवस्था में लाना ये कर्म करना पड़ता है। अत्यंतिक सात्विक बनना सत्व गुणों के सिवा ज्ञान नहीं है, लेकिन ये सामान्य सत्व गुण है, हमारे में है, आप में सब में है। इसके लिए ज्ञान होता है आपको, और इसका उन्नयन करने के बाद आपको ज्ञान की गति बढ़ती है, वो करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। इसलिए सत्व का अर्थ यहाँ पर दो अर्थ में सत्व का प्रयोग होता है, मन के रूप में भी होता है और गुण के रूप में भी होता है, इसलिए दोषाणाम शब्द कहा है। दोषाणाम शब्द से सत्व गुण का भी उन्नयन होना अपेक्षित है। तब तक वो दोषी है,